अच्छा जी, जैसे कि आप सब लोगों को ये मालूम है कि ये क्लास आपकी यानी कि लास्ट क्लास होने जा रही है एज ए रिव्यू। इसके बाद तो क्लासेस और भी आपकी होंगी, जिसमें आपकी फंडिंग की क्लास होगी, कुछ न्यूज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। तो वो चीज़ें ऐसी होंगी कि आप वो आगे एडवांस जाके आप इसको स्टडी करेंगे। तो इसमें आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक चीज़ देखनी है कि हमने जितना भी स्टडी किया है ना, मैंने आपके साथ लास्टली एक क्लास शेयर की थी अबाउट बैक टेस्टिंग, ठीक है। और उस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह आपने 100 चार्ट्स इकट्ठे करने हैं, ठीक है। और 100 चार्ट्स का डेटा इकट्ठा करना है, एक्सेल पे फाइल बनानी है, और फाइल बनाने के बाद आपने मुझे शेयर करना है। यानी कि अब तक आपकी मैंने फाउंडेशंस भी बनाई हैं, ठीक है। आपको आईसीटी सिखाई, वाइकॉफ सिखाया, वीएसएस सिखाया, लेवल आपने आईसीटी की बेस पे निकालने हैं, ठीक है। और जो भी ट्रेड आपने प्लान करनी है ना, वो आपने वीएससी की बेस पे प्लान करनी है, ठीक है। इसको ज़रा हम मज़ीद आगे आने वाले वक्त में ज़रा डेप्थ में पढ़ेंगे। अब आपने इतना कुछ जो सीख लिया है माशाल्लाह, वाजिद ने या जंजेब ने, ठीक है, जवाद भी और ज़करिया भी, इन सब लोगों ने ही माशाल्लाह यानी कि असाइनमेंट्स वगैरह ये सबमिट करवाते रहे, ठीक है। और इनकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि आपने लेवल मार्किंग करनी है, ठीक है। लेवल मार्किंग करने के बाद अब आपने सिंपल ट्रेड लेनी है और उसके 100 चार्ट्स आपने इकट्ठे करने हैं, ठीक है। और उनका डेटा शेयर करना है ताकि हमें मालूम हो कि आपकी बैक टेस्टिंग में आपका क्या एज निकला है। यानी कि आपका पहला जो पर्पज़ होगा अभी वो सिर्फ ये होगा कि आप टेक्निकल एज बिल्ड करें, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग जो कि आपने अपनी ट्रेडिंग में करनी है, मैं आज ही आपको आपने पर्सनल ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। पर्सनल ग्रुप में ऐड करने के बाद आपने बनाना होगा अपना सेंट अकाउंट, ठीक है। वो बात की बातें, ठीक है, वो वक्त के साथ फिर मैं आपको आगे बता दूंगा। सेंट अकाउंट में फिर हम अपना मेंटल एज बिल्ड करेंगे, साइकोलॉजिकल एज बिल्ड करेंगे, और आफ्टर डैट, ठीक है, फिर हम आएंगे फंडिंग की तरफ, ठीक है। और जो ट्रेडर इस प्रोसेस से गुजरेगा, ठीक है, उससे मैं वही चीज़ें बताऊंगा। फंडिंग वाला कोर्स भी उसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं उसे सिखाऊंगा। लेकिन बैक टेस्टिंग मस्ट होगी, 100 चार्ट्स मुझे आपके चाहिए, मुझे आपका पता होना चाहिए कि आपका विन रेट कितना है, आप आरआर कितना करें। ये सारा मैंने अपनी क्लासेस में आपको ब्रीफली भी और इसके अलावा बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैंने शेयर किया है, ठीक है, कि किस तरह आपने ये सारा काम करना है। तो सिंपल यहाँ समझ लें कि आपका फेज़ 1 एक क्लियर होता है, जिसमें आपने तमाम जो चीज़ें थी वो लर्न कर रही हैं। अब आपने उतरना है मैदान में, ठीक है, और आपने प्रैक्टिकल करना है। और प्रैक्टिकल करने के बाद आपने ये देखना है कि मार्केट में जब आप जाएंगे, आप बैक टेस्टिंग भी कैसे करनी है, आपने फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे करनी है, ये आपका प्रैक्टिकल फेज़ होगा, जहाँ एक्चुअल में आपने जो सीखा है वो अमले मैदान में आएगा, ठीक है। अक्सर एक बात कहा जाता हूँ कि ट्रेडिंग में कोई भी आपको चूरा नहीं बेच सकता, ठीक है। ये कोई एफिलिएट मार्केटिंग की तरह या अमेजोन, शॉपिफाई, जितने भी आपके काम चलते हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन वगैरह भी, उसकी तरह ये नहीं है कि यहाँ आपको 6 महीने सब्र करना पड़ेगा, 1 साल सब्र करना पड़ेगा रिजल्ट देखने के लिए। ये आपको जो सिखाया कि आप फ़ौरन जाकर चार्ट्स पर उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं, ठीक है, और पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है और चार्ट पे क्या हो रहा है। तो सिंपली एक सिंपल सी बात अब आपने अपने जहन में रखनी है कि अब आपका जो नेक्स्ट एम होगा वो होगा 100 चार्ट्स। अब 100 चार्ट्स को आपने किस तरह डिस्कस करना है, ये देखें। 100 चार्ट्स एक किस्म का ना एक मैसिव थिंग है कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो आप डेली के 5 चार्ट रख लें, ठीक है, इससे होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे ना इकट्ठे एक मरतबा 100 चार्ट्स आप करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। और अगर कुछ लोग तो दिन में 2-2, 3-3 दिन में कर देते हैं 100 चार्ट्स, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे जो भी है ना, ज़्यादातर हज़रात, ठीक है, जॉब वगैरह करते हैं या बिज़नेस करते हैं, रात में फ्री होते हैं, अब वाजिद हो गया, जंजेब हो गया, स्कूल टीचर हैं, ठीक है। तो वॉइस सबको कट रही है, क्लियर नहीं आ रही वॉइस? आ रही है सर, आ रही है। जंजेब देखें ज़रा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपका, ठीक है। तो आप मेन चीज़ यही देखिए कि अपना ना आपने 100 चार्ट्स क्लियर करने हैं, और ये पहला आपका गोल होगा। अगर आप 100 चार्ट्स क्लियर नहीं करेंगे फिर यही होगा कि आप घूमते रहेंगे, बनते रहेंगे, ठीक है, और आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि आपका जो नेक्स्ट एम होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपके 100 चार्ट्स होने चाहिए जो कि आपने पूरे करने हैं, डेट्स इट। अब वो कैसे करने ये भी मैंने आपको क्लासेस में बता दिया था, एक्सेल फाइल और ये सब कुछ, ठीक हो गया। तो ये शॉर्ट सा कह लें कि आपका आगे का प्रोसेस था। बाकी मैं ग्रुप में अभी ही थोड़ी देर तक आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और पब्लिक कम्युनिटी में भी ऐड कर देता हूँ। सही हो गया। तो फिर उसके बाद आप आगे चलेंगे। चलें जी, हम शुरुआत करते हैं जवाद से, ठीक है। जवाद, आप ज़रा बताएंगे, फीडबैक देंगे, और एनीथिंग आप कुछ भी कहना चाहें यू कैन से, ठीक है। तो चलें जी, जवाद, वाजिद वाजिद से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो वालेकुम सलाम। मैं ये बताऊंगा कि
आपकी जो सबसे अच्छी बात लगी ना, आपने हमें वो उन चक्रों से निकाल दिया जिसमें स्ट्रक्चर मैपिंग और ये इंड्यूसमेंट करना, ये करना, वो करना। आपने सिर्फ दो कॉन्सेप्ट हमें समझाए, लिक्विडिटी उसको लेकर चलना साथ, और बायस आपने अपनी डिफाइन करते जाना है जिस तरह की लिक्विडिटी पर्ज होती जाए। और ये अच्छी बात लगी, जिससे जिससे सबसे अच्छा मेरे साथ जो हुआ वो मेरे चार्ट क्लियर होना शुरू हो गए। सही। पहले जो कंफ्यूजन होती थी वो अब खत्म हो गई। अब मुझे कहीं ना कहीं समझ आने लग गई कि अच्छा अब ये लिक्विडिटी का पर्च हो गया, तो अब ये मेरा ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है। अगर तो ये मेरा ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, मैं उसको मार्क करके वहां पे वेट करता हूँ कि मार्केट दोबारा आए और मुझे VSA के साइंस दे। और फिर जो आपने बैक ऑफ समझाया ना, बैक ऑफ में ये कंफ्यूजन रहती थी कि पूरा समय तो कब कंप्लीट होगा, और हमें वो पूरा सिमेटिक कंप्लीट होने की जरूरत नहीं है। हमें आपने जो एंट्री मॉड्यूल्स बताया, हमें अगर वो उन अपने एरियाज में मिल जाते हैं तो हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अभी इसकी प्रैक्टिस चल रही है, पर सर चीजें आसान हुई, ऐसा नहीं है कि आसान नहीं हुई। पहले जो मार्किंग कर करके इतना परेशान हो जाते थे ना, अब मेरे लिए मैं तो सिर्फ 2 टाइम फ्रेम फॉलो करता हूँ, 1 आवर और 5 मिनट। क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्ट है तो मैं 1:2 चलता हूँ, जैसे 1:1 आता है मैं ब्रेक इवन सेट कर देता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप होता जाएगा, और जैसे आपको 100 चार्ज देने में बीच में भी आपको दिखाता हूँ जहाँ आपने मेरी करेक्शन लिखी है कि ये नो सप्लाई कैंडल नहीं है, नो सप्लाई। आप उस कैंडल को, मैं उस कैंडल को डिमांड बोलता हूँ जिसको आप नो सप्लाई बोलते हैं, और मैं नो सप्लाई इसको कंसीडर करता हूँ कि जैसे कोई सप्लाई बन गई, अगर वो एक्टिव नहीं हुई, वो फेल हो गई, तो वो मेरे लिए नो सप्लाई हो गई। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है जो आपने मुझे मार्क किया था, तो मैंने उसको कवर किया कि अच्छा सारा डिमांड को नो सप्लाई बोल रहे हैं, और मैं अपनी डिमांड को डिमांड रखता हूँ। मैं सप्लाई अगर मेरी फेल हो जाए तो मैं उसको नो सप्लाई कहता हूँ, अगर मेरी डिमांड फेल हो जाए तो मैं उसको नो डिमांड कहता हूँ, जो मैंने करेक्शन की है। ओवरऑल सर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे अच्छी बात सर आपकी ये थी कि आपके लेक्चर्स 30 मिनट से ज्यादा के नहीं होते थे, क्योंकि इनको दोबारा देखना बहुत बड़ा मसला होता है कि आपको लगता है कि आपने एक दफा देख लिया, आपने सीख लिया, आपको समझ आ गया। अब उस चीज को दोबारा देखने के लिए 1-1 घंटे का लेक्चर देखना बहुत मुश्किल होगा। अब मुझे पता है कि यार 30 मिनट का मैं जितना भी टाइम होगा ना, 30 मिनट तो मैं देख ही लूंगा, तो ये एक चीज रिवाइज हो जाती है। सर ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपने टू द पॉइंट चीजें बहुत रखी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल ऑफ दिस। बहुत शुक्रिया जवाब। मेहनत आपकी भी कम नहीं थी, आपने भी माशाल्लाह बहुत मेहनत की है। चलें जी, नेक्स्ट पर्सन पे जंप करते हैं। अब जकरिया पे जाते हैं। जी जकरिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इस आदमी ने जी एक बात, इनका ख्वाब, इन्होंने इंस्टीट्यूशन ओपन करना है, और इंशाल्लाह इनका ये ख्वाब हम पूरा करेंगे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी जकरिया बताएं। सर, ये जो हम लेवल मार्किंग करते हैं ना, हम जब भी कोई विषय का साइन देखते हैं ना, हमने तो ये वही काफ की जो रेंजिंग थी ना, मैं क्लाइमेटिक एक्शन बार के साथ ही कनेक्ट करता हूँ ना कि वहां पर ये रेंजिंग आएगी, और बाकी जो विषय की कंफर्मेशन है उसके साथ नहीं आएगी। लेकिन मैंने ये रियल चार्ट पे भी ये ऑब्जर्व किया कि वहां पर भी ये रेंजिंग बन जाती है। जी सर, तो ये रेंजिंग सर, हम जब कोई कंफर्मेशन लेते हैं ना, तो हमने डायरेक्ट जो है वहां से ऑर्डर लगा देता हूँ। अक्सर मार्केट वहां पर रेंजिंग करती है, स्प्रिंग भी बना लेती है, जिसको हम मैनिपुलेशन भी कहते हैं। तो फिर मार्केट जो है वहां से चली जाती है, और भी हम कर सकते हैं, फिर चला जाता है। जी जी, मेरा ये खाली क्लाइमेट एक्शन बार में सिर्फ ये होता है ना, मजीद कोई कंफर्मेशन के साथ नहीं होगा। तो क्या यहाँ पर क्यों ये रेंजिंग बन जाती है, ये रिवर्सल के साथ, टॉप रिवर्सल के साथ, या 2 बार रिवर्सल के साथ? नहीं, ये सिर्फ ज़्यादा मोस्टली ना क्लाइमेटिक एक्शन बार के साथ बनती है, ठीक है, और इसमें इतना कोई नहीं है। और बाकी रेंजिंग के बाद जब रेंजिंग हो तो फिर आपका रिजल्ट भी ट्रेडिंग में फिर वो अच्छा ही मिलता है। ठीक हो गया? बिल्कुल सर। इसके अलावा कुछ कहना चाहिए? और सर, जी सर, बिल्कुल सर। सर दूसरा ये है ना कि हम तो ये सिर्फ बाय में ये सीख लिया ना, सेल के लिए भी, लेकिन हम अगर हम ओनली बाय करेंगे, सेल हम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल दोनों, क्योंकि हमने तो बियरिश मार्केट डिस्कस ही नहीं किया। ज़्यादा बेरिश मार्केट क्योंकि गोल्ड होता नहीं है, आपको मैंने एग्जांपल्स दिखाई हैं, ठीक है,
तो ज़्यादातर बेरिश मार्केट में गोल्ड जी नहीं, सर। ठीक है, गोल्ड हम गोल्ड पे करते हैं तो गोल्ड ऑल टाइम हाई पे रन कर रहा होता है, ठीक है। तो मोस्टली हमें जो 80 to 90% फेस करनी पड़ती है वो ज़्यादा बुलिश ही होती है, ठीक है। तो बेरिश ही होते हैं जी गोल्ड में, ठीक है, और बुलिश ही होते हैं ऑलवेज। तो ये चीज़ जी। आपने ख्याल रखनी है। बाकी अगर आपके क्वेश्चन है तो क्वेश्चन और कोई है आपका? और दूसरा सर, ये जो कल से हमने यहाँ पर सीख लिया, ये हम किसी भी पेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं ना? बिल्कुल, किसी भी पेयर पे अप्लाई कर सकते हैं विद सम मॉडिफिकेशंस। जी जंजेब, जी सर। तरफ ही है। अगर ट्विन जी अगर जंजेब, ट्विन बियर्स है तो हम फिर ऑर्डर ब्लॉक जो है फिर इसके ही मार्क करने होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, कोई फीडबैक देना चाहेंगे? बस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो काफी कुछ जो है वो सीख भी लिया इसी अकेडमी से, और मेरी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आ भी चुकी है, और मैंने लाइव ट्रेडिंग भी आपको सारा पिक्चर सेंड भी किया हुआ है। बिल्कुल, चलें ठीक तो है। माशाल्लाह बहुत कंफ्यूजन मेरा यहाँ से जो है दूर दूर हो गया, बहुत ज्यादा। चलिए, बहुत शुक्रिया। जी चलें जैसे पहले आपका रुख अनवर भी हम देख रहे थे, इसलिए आप ऑफ कर लें जंजेब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ना अपॉर्चुनिटी दी है जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस तरह मुझे मतलब बैक किया है और जिस तरह आपने मुझे साथ लेके चले हैं, वो मैं सर बहुत मशकूर हूँ आपका, क्योंकि मेरी वालदा की डेथ हो गई थी, तो उसमें आपने जिस तरह मुझे गाइड किया, जिस तरह मुझे बैक किया, तो वो सर मैं तहे दिल से सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा फिर जिस तरह आप मुझे मोटिवेट करते रहे, बीच में बिल्कुल मैं छोड़ गया था, लेकिन आपने मुझे साथ रखा, नहीं आपने करना है, और मुझे लगा के रखा और मुझे करते रहे, मतलब सही मानों में, मतलब हमने तो ये पढ़ा ना मार्केट इंड्यूस करती है, तो आपने मुझे इंड्यूस किया कि ना आपने लगे रहना करते। बहुत सर हार्ड टाइम होता है क्योंकि मेरी बड़ी एसोसिएशन थी वालदा के साथ, लेकिन आपने मुझे लगा के रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जब मैं आया था तो यकीन करें कि मैंने ना मुझे ये बेरिश का पता था, ना बुलिश का पता था, ना ये कैंडल स्टिक का पता था। आपने मतलब बिल्कुल उंगली पकड़ के सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपने आप को काफी बेहतर फील करता हूँ। अभी को के मैंने ट्रेड्स तो नहीं ली, लेकिन जिस तरह आपने गाइड किया है तो उस तरह मैं उसी फेज में हूँ कि मतलब डेमो अकाउंट के ऊपर, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है कि एक तो मतलब भाग के जो फोमो का शिकार नहीं होते, अपने लेवल का वेट करते हैं, जिस तरह आपने बताया कि मार्केट बाहर में जाए, आपके लेवल्स पर आएगी, आपको ट्रेड मिलेगी तो आपने करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काफी काबू पा लिया है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और इसके अलावा ये जो है वो तो वक्त के साथ साथ जाहिर सी बात है कि सर मार्केट है तो इसमें एक्यूरेसी तो आपकी आएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं बड़ा हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है सर, बहुत शुक्रिया। और आपकी बड़ी मेहरबानी सर, आपने बिल्कुल गाइड किया, और मुश्किल वक्त में गाइड किया जब मैं बिल्कुल ना परेशान भी था, डिमोटिवेटेड भी था। आपने ना सिर्फ सिखाया बल्कि मोटिवेट भी किया। बहुत शुक्रिया। ये जंजेब भाई जी स्कूल में सर होते हैं, यानी कि ये टीचिंग भी करते हैं, ठीक है, टीचिंग के शोबे से वाबस्ता ही है, और माशाल्लाह मैं दाद देता हूँ। इवन के बहुत इनकी एज अगर हम अपने मुआशरे के वे में देखें तो इनको एज्ड कहेंगे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एज हो गई हैं, ओल्ड हो गए, ठीक है। और इस एज में तो लोग छोड़ देते हैं, बस ठीक है जॉब चल रही है, जॉब चलने के बाद अपना काम रिटायरमेंट लूँगा और आगे पीछे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लोगों ने देख भी लिया, ठीक है, आपने देखा कि इतने बड़े होने के बावजूद इन्होंने अपना इनका माइंडसेट वाक़ईतन एक तालिब इल्म वाला है, यानी कि हैं बेशक टीचर लेकिन एक तालिब इल्म भी हैं, कि इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया और बदलते वक्त की ज़रूरत के साथ अपने आप को बदला कि नहीं ज़रूरत है मुझे बदलना पड़ेगा, ठीक है। ना कि एक माशरे के जो कल्चर एक रवायत चलती आ रही है कि बस ठीक है जॉब लग गई अब रह रही है। जॉब होने के साथ साथ आपके सामने कि जंजेब ने सीखा, और आप इनको नहीं पता मालूम था, मैंने जब इन्हें लिया तो मैंने कुछ नहीं जानते थे ये, मैंने इन्हें कुछ बेसिक्स बताई, मैंने इन्हें कुछ वीडियो रिकमेंड की, फिर इन्हें कोर्स में सिखाया, ठीक है। तो बाकी कोर्स डिज़ाइन करने का वे ये होता है कि अगर मुझे कुछ नहीं पता ना तो मैं इस टॉपिक को कैसे पढ़ूंगा, ठीक है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना कहीं मेरे पीछे जो मेन मोटिवेशन होती है वो मैं खुद होता हूँ कि यार अगर मुझे इस टॉपिक का नहीं मालूम ना, ये जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, अगर मुझे ये मालूम नहीं है तो किस तरह मुझे समझ आएगी,
क्या स्ट्रक्चर में अपने आप को बताना चाहूँगा। अब मुझे अगर कोई समझाना चाहे मैं उससे क्या चाहूँगा कि वो मुझे किस वे में बताए, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होती है। चलें जी, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब चलते हैं अपने वाजिद भाई की तरफ। जी वाजिद हुसैन। जी सर। जी ठीक है सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछनी थी ईवीआर के ऊपर ना। जी जी पूछें। हाँ जी, जब ईवीआर के फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर की बाजू बनती है ना, हम्म। उसके बाद एक आके छोटी सी जो आपने एक वीडियो के अंदर लास्ट जो आपने दिया था ना ईवीआर के अंदर, उसके जो अपना ग्रीन कैंडल आके बनती है, फॉर एग्जाम्पल वहां पर जो है ये क्या कहते हैं डेविएशन का आता है, ये फर्क पड़ता है इसका वॉल्यूम का। ऐसे एक मतलब कि लास्ट कैंडल बनी सेलिंग की, हाँ जी उधर एक हाई वॉल्यूम दिया, हाँ जी। ठीक है, लेकिन कैंडल छोटी थी, ठीक है, या कैंडल अगली कैंडल के अंदर वो मतलब कि फर्क आया है एक किस्म का, बिल्कुल। ठीक है ना, वो डिफरेंस जो आया है वहां पर एक कैंडल वो उसने विप मारी है बहुत नीचे, लेकिन उसने बॉडी क्लोज की है छोटी, ठीक है, और पिछली की जो है उसकी कैंडल है उससे बॉडी उसकी छोटी है और वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। क्या वो वीक भी काउंट होगी उस कैंडल के ऊपर या सिर्फ बॉडी को उसको हम मानेंगे कि सिर्फ बॉडी ही उससे छोटी है तो उसकी वजह से वॉल्यूम हाई। और इसमें ये होगा कि आप उसकी वीक को काउंट करेंगे, ठीक है। वीक, एक बात याद रखिए, वीक के बारे में दो चीज़ें आपने याद रखनी है। पहली बात यह है कि वीक सिर्फ और सिर्फ डैमेज शो करता है, ठीक है, यानी कि आईसीटी कहता है कि वीक ओनली शो डैमेज, यानी कि ना वीक जो होती हैं वो डैमेज शो करती हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर ये वीक है ना, अगर इस हम सेकंड फ्रेम में जाएं, अगर आप देख रहे हैं ना नीचे से लंबी सारी वीक लगी हुई है, तो समझ फ्रेम में वहां उस वीक की जगह बाय की कैंडल बनी है, ये समझ लें। तो वो दो बॉडीज आपस में मिल रही हैं। वीक सिर्फ रिजेक्शन शो करते हैं, तो वो एक किस्म का एक हिस्सा ही है। असल जो चीज़ बॉडी में होती है ये तो हमें पता है, लेकिन वो वीक्स भी उसका पार्ट थी, उसको रिजेक्ट किया है मार्केट ने डाउन साइड की कैंडल बन गई, ये समझ लें छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। लाइक 10 मिनट में अगर आप शेक आउट टाइप या ऐसे कोई कैंडल देख रहे हैं ना, तो 5 मिनट में या दो 5 मिनट की कैंडल, हाँ जी, वो इंगल्फिंग टाइप बनी होगी, जैसा कि नीचे से बाइंग की बड़ी सारी ऐसे होगा ऐसा। मतलब बैक टाइम के ऊपर जो है वो उसको इंगल्फ किया है या नीचे से काफी बाय की कैंडल बनी ऐसी जैसे आप बता रहे हैं, तो वो एक इसमें काउंट करेंगे हम एज अ सेपरेट के तौर पर ये देखने के लिए। ठीक 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 ठीक। और बाकी सर थैंक्स आपका कि आप साथ साथ लेके चलते हैं और मामला को जो भी हम भेजते हैं असाइनमेंट उसके ऊपर हमें पॉइंट आउट भी करते हैं। ये टीचर की सबसे बड़ी खूबी होती है कि अगर वो पॉइंट आउट ना करो तो बंदा सही भी और गलत भी चलाता रहता है, लगा रहता है। उसे ये नहीं पता होता मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, समझे? बिल्कुल। हाँ जी, वो आप हर बात को पॉइंट आउट करते हैं ना तो हमें एक और क्लियरेंस हो जाती है चीज की। बाकी मैं चार्ट तो 2014-15 से देख रहा हूँ और स्टेमिना भी है चार्ट देखने का, लेकिन ये जो है ना जो अब आपसे वीएसए सीखा है ना सर, स्ट्रक्चर मार्किंग और ये और वो और पता नहीं क्या क्या बला बला होती थी, तो उससे जान छूट गई है। काफी सारा मतलब कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई है और काफी सारी चीजें जो है ना समझ आ रही है कि क्या करना है। हाँ जी, और फिर आपका थैंक्स सर कि मैंने आपको एक बात कही थी कि मैंने वो चीज करनी है। बिल्कुल, शुरू में आपको मैंने एक चीज कहा था आपने। हाँ जी, ये और दूसरा आज मैंने आपको गोल वो भी बता दिया है कि गोल मेरा क्या है असल में। इंशाल्लाह यहाँ पर गोल्ड वीजा लेना है इंशाल्लाह। क्योंकि सर मैं आपको एक बात बताऊं सर, मसला क्या हुआ है। मैं इस टाइम एक कंपनी के अंदर हूँ, ठीक है, इसकी थी 2 ब्रांचें। अच्छा। अब यूएई के केस में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या इशू चल रहा है। दुबई के अंदर एक हमारी दूसरी ब्रांच थी, वो हुई क्लोज, मेरा वीजा था दुबई का। अच्छा। ठीक है, वहां से उन्होंने कंपनी को क्लोज करके ना दोबारा अजमान के अंदर दूसरी ब्रांच और खोल दी, 2 ब्रांचें एक ही स्टेट के अंदर खोल दी ना। ठीक हो गया। वहां से वो क्लोज कर दिया क्योंकि हमारे पास उधर की मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं थी, क्योंकि वहां पर कम से कम एक बंदे को 7-8 साल 10 साल एक्सपीरियंस हो गया वहां पर। मैं आया था 2023 के अंदर ना। सही। तो
मेरा तो अकाउंट्स का काम है, बाकी वहाँ पे मैनेजमेंट जितनी भी है, सेल्स की मैनेजमेंट, मार्केटिंग, और ये उसके लिए काफी एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए जो काफी दुबई की मार्केट में चल रहे हैं। हम्म, सही। तो वो फिर उन्होंने बंद किया ना कंपनी, तो वहां पर मेरा वीजा था वो हुआ कैंसिल, क्योंकि जब कंपनी का आप लाइसेंस कैंसिल होता है ना तो आपका ऑटोमेटिकली वीजा भी कैंसिल हो जाता है। सही। आपको पता है मैं विदाउट वीजा बैठा हूँ। अच्छा। हाँ जी। लेकिन उसकी वजह उसकी ये है कि मेरे बैक सपोर्ट पे कंपनी है। बिल्कुल, हाँ, ठीक। उन्होंने एवरीथिंग, हर चीज का जो है ना वो जिम्मेदारी उठाई हुई है कि हम भाई, क्योंकि उनकी गलती है, उन्होंने या तो उन्हें सबसे पहले ट्रांसफर करवाना चाहिए था वीजा। उन्होंने कहा यार कोई ये लास्ट मंथ के अंदर ये इशू स्टार्ट हो गया। सही। तो तब से, जब से वो वारदात डली है, और तब से ये मामला, अब वो 3-4 जगहों पे वो किए तो रिजेक्शन आ रही है, हालांकि मेरी एमफिल फिनांस है। अच्छा। हाँ जी, और मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है कोर्स का। अब वो डिग्री भी, अब मैं डिग्री अब अभी आपसे, आप अभी जब कर रहे थे ना बात, ये अभी यहाँ की अपना मोहरा से अभी जो है वो एक्सेप्ट होके आई है डिग्री मेरे पास। माशाल्लाह, बड़ी बात है। हाँ, तो वो अभी मैं आया था देने के लिए, जब आप बात कर रहे थे ना, जब आप माइक बंद किया हुआ था उस टाइम डिलीवरी देने आया बंदा मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह डाला हुआ, अल्लाह खैर करे हो जाएगा। मैं थोड़ा सा मेंटली तौर पर इस वजह से भी डिस्टर्ब था ना, तो लास्ट टाइम मैं क्लासेस नहीं ले सका था। वो एक तो लास्ट टाइम मैं गया था वीकेंड के ऊपर दुबई, वो इधर ही मोरा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, उनके पास ये देने गया था, तो मैं रिजेक्ट हो गया था। जब मैंने आपको कहा था कि मैं नहीं ले सकता क्लास, तो वो ये मामला मेरे चल रहे थे, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले सका ना। चले, कोई नहीं, मसले की बात नहीं। अल्लाह करे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, ठीक हो जाएगा जी इंशाल्लाह। हमारी सबकी दुआएं, जाजेब की, जवाद की, जकरिया की, और अदनान भाई की, और हमारी आपके साथ सर का दुआएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो कभी इंशाल्लाह पाकिस्तान चक्कर लगा तो फिर सर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी व्हाई नॉट, चक्कर लगाने वाले काफी पड़े, जवाब भी बिल्ला। और तो साहब ऐसी बात है, एक स्टूडेंट को शौक होता है अपने टीचर से मिलने का। चले इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे, और जब मेरे वहाँ चक्कर लगा जब आप यूएई आए ना तो लाजमी मुझे बताइएगा, आप मेरे पास ही आइएगा। चले आपके पास आएंगे हाँ, ठीक ठाक। ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट ये कह लें आप, ठीक है। हमारे इनका ज़रा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। जवाद जो कि स्टूडेंट है मेरा, ठीक है, जो यहाँ हमारे साथ भी मौजूद है, इन्होंने स्पेशल सिफारिश की थी इनकी, अदनान भाई की, ठीक है, कि इनको आप सर रखें, ठीक है, कि ये मेरे बहुत ही करीब साथी हैं, ठीक है, दरवेश इंसान है, हमारा किबला भी यही दुरुस्त करते हैं। तो चलें जी, अदनान हुसैन, आप अपना माइक पकड़िए और बताएं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबको सलाम, और उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैंने आपसे सर शाम में कहा था कि कुछ जरा वो बनने का कुछ ना कुछ रीजन, कुछ मामला हो ही जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इत्तेफाक से पिछले 3-4 महीने में ऐसी ही सूरत हाल थी कि कुछ लेक्चर्स लेने के बाद कोई ना कोई सूरत हाल सामने आ जाती है, बट वो कुछ तबीयत और वो जवाब सबको ही पता है, कुछ कंपनी क्लोजिंग मामला हालात की वजह से तो मैं बाइक ऑफ से ना सर आगे बढ़ नहीं सका। तो मैं पिछले 8-10 लेक्चर्स आपके नहीं देख सका उसकी, तो इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया था कि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा कि बोलते हुए, और फोरम पे जाहिर सी बात है बंदा उस लेवल पे आए तो फिर बात करते हुए अच्छा भी लगता है। लास्ट टाइम कुछ लेक्चर्स मिस हो गए थे, बट ये कि वो कल से दोबारा से मैंने सर चीजें स्टार्ट कर दी हैं। अपना रिवीजन भी जो मेरे पास पुराने नोट्स थे उनको भी देखना स्टार्ट कर दिए। तो उम्मीद है कि क्लोजिंग से पहले ये मंथ की क्लोजिंग से पहले मैं इंशाल्लाह सारी चीजें कवर अप कर लूंगा। और ये अच्छी बात ये है कि जैसे मैं जवाद भाई को भी, आपको भी प्राइवेटली कोई असाइनमेंट पास में भेजा है तो वो उसका रिस्पांस इंशाल्लाह उम्मीद है मिल जाता है, और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि मिल जाएगा। जो करेक्शन है, करेक्टिव मेजर्स हैं उसी वक्त हो जाते हैं। बाकी इंस्पायरेशन तो है जवाद भी मेरे लिए, जवाद भाई भी छोटे भाइयों की तरह, और आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन और वे ऑफ टीचिंग नो डाउट एक बहुत अच्छा है। 2-3 कुछ शॉर्ट कोर्सेस, कुछ यूट्यूब पे जो लोगों को सुना देखा, तो उससे काफी सलीस और काफी आसान वे में आपने चीजें बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज करके बताई हैं जो कि काम की हैं, ठीक, जो अभी तक सर मैंने देखा।
आगे उम्मीद है कि आगे एडवांस चीज़ों में और चीज़ें इंटरेस्टिंग होंगी मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी शायद जकरिया भाई या जानजेब भाई या वाजिद भाई के लेवल पे शायद नहीं आ सका, बट इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं कुछ मामलात को देखते हुए, ऑफिस की चीज़ों को टाइम निकालते हुए जल्दी इस लेवल तक पहुंच जाऊंगा और मैं आपसे प्राइवेटली भी इन टच रहूंगा सर। और ठीक हो गया अदनान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया सर। हाँ जी, चलें जी, ठीक है। अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है, फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं और फिर मैं आपको अपनी कम्युनिटी में ऐड कर लूँगा, फिर देन हम आगे जी 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 सर जी, पीछे जा रहे हो नहीं खेती। मैं अदनान भाई का बताऊं ना, आज भी अदनान भाई से फोन पे बात हुई, मैंने इनको ये कहा कि यार वाजिद भाई, जावेद भाई, सॉरी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ऐसी तरह आ रहा है। तो मैंने आज इनको फोन करके बोला उनको यार कि अल्लाह वाले को आपने वादा किया हुआ मिलवाने का, कोई ऐसे बंदों से मिलवाओ, हम भी सीधे हो जाए, नमाजें ऑन ट्रैक नहीं जा रही। तो अदनान भाई अब मिलेंगे तो फिर इंशाल्लाह उनके साथ ये रहेगी। और बाकी मैं सर आपको बता दूं, मैं और अदनान भाई चिपक जाने वालों में से हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि ये लेट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर मैं और अदनान भाई रोज एक दूसरे को पुश कर रहे हैं कि यार जिंदगी में अगर अभी नहीं किया ना तो कभी नहीं हो पाएगा। और ये जो शख्स मिला है हमें, जिस तरह ये रिस्पॉन्स कर देता है, जिस तरह ये, हालांकि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अदनान भाई ने मुझसे 3 दिन पहले 4 दिन पहले अपनी बेटी के लिए पूछा तो बेटी मेरी इंटरेस्ट ले रही है, तो आप मशवरा दो क्या करना चाहिए। मैंने उनको यही बोला कि यार मार्केट जितना हम जलील ख्वार हुए ना, XMC, ICT, वाइकॉफ, तो ये तो वो कैंडल रेज थ्योरी, फलाना धमाका, अब क्या हो गया, अब समझ नहीं आता कि खाना क्या है, वो इतना कुछ बड़े के सामने आ गया। तो मैंने इनको ये कहा कि यार आप पहले तो उसको, आपके पास कोर्स है, आप अपना ही लिंक दो, उनको बोलो समझो, फिर आपने सर राना गुलफाम का आपने कोर्स लेकर देना, ताकि उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो कि भाई ये मेरा मेंटोर है, मैं इससे सवाल कर सकती हूँ, पूछ सकती हूँ, क्योंकि मार्केट हर किसी का काम करता है, ICT भी करता है, सपोर्ट भी करती है, भी काम करती है, वॉलंटियर बैंक भी काम करते हैं, पर देखने का तरीका, मतलब आप सोच रखे सिर्फ राणा भाई के देखने को नजरिए के साथ। अच्छा ठीक। तो मार्केट देखे तो उनको बस यही लगे कि अच्छा ये बेहतर बन गया, ये मोटिवेशन बन गया, और ये अल्लाह बनाती हुई आ रही है, मेरी लिक्विडिटी यहाँ है। अब जहां भी मुझे एक क्लाइमेट एक्शन बार मिल जाती है तो मैं उसके बाद अपनी ट्रेड प्लान करने लग जाऊंगा। जैसे वो स्विंग के ऊपर जाती है तो मेरी कंफर्मेशन बढ़ जाती है कि इसने स्विंग ब्रेक कर दिया, फिर वही गैप को नलिफाई कर दिया, अब मैं इसको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस के लिए देख सकता हूँ। बिल्कुल। और तो मैं मान लो कि तुम ऊपर भी कर रहे यार, एक चुन लो और ऐसा चुन लो कि जिसके साथ आप रह सको और जिसकी फीस जो भी है आप अफोर्ड कर सकते हो, भले वो 1 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, 2,000 है, 5,000 है, डजंट मैटर, आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके साथ वो इंटरेक्शन कर रहा है, तो इससे बेस्ट चीज नहीं हो सकती, क्योंकि वो इंसान इस चीज से गुजरा है, तभी वो और उसने इस मार्केट को इस तरह समझा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि असर आपने जो सीखा यही एक तरीका है मार्केट का, ऐसा नहीं है। ये आपकी आंख को समझ आया, आपको समझ आया, आपके इनर सेल के साथ अलाइन हो गया, तो आप हमें बताने लग गए। और हम भी वही पहुंचना चाह रहे हैं जहां आप पहुंचे, क्योंकि आप हमें वही बता रहे हो जो आपको समझ आ रहा है। तो सब मैं और अदनान भाई आपकी जड़ों में बैठ गए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हमें लगे ही रहना। तो आपने बोलना है कि अरे हो भी सकता है कि आप भी बोलो कि यार बस करो, तुसी हूं किन्ना को पूछना, किन्ना को करना। नहीं जी, मैं नहीं कहना, तुसी टेंशन ना लो। अगर मैं ये बात कहूँ तो फिर मैं ऑन द स्पॉट कहता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, अगर मैं ऐसी कभी बात कर दूँ ना, बस करो भाई, पीछे ही पड़ गए, ऐसा फिर मुझे पकड़ें, ठीक है। इवन के यहाँ ये मामला होते हैं, मुझे खुद मैसेज करना पड़ता है कि भाई जिंदा हो, लुढ़क एक टीचर की खूबी होती है, जो खूबी वाला टीचर होता है ना, वो यही होता है कि अपने स्टूडेंट्स को जो जगाता रहता है, जाओ जो। जी संजय, आपके कुछ कहना चाह रहे हैं? तो बस सर मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा था कि मतलब ये कि अगर कोई बीच में भी कोई प्रॉब्लम हो, इश्यू हो, तो वो आप एड्रेस करेंगे, तो कर देंगे ना सर? वही तो असल जिम्मेदारी मेरी है, क्या बाद में जो आपकी प्रॉब्लम्स हो वो मैंने सॉल्व करना है। कोर्स के दरमियान क्या प्रॉब्लम आती है, इंसान को कुछ भी नहीं आता। जब आप रियल मार्केट में जाएंगे सर, प्रॉब्लम तो फिर आपको फेस करनी पड़ेंगी, जब बैक टेस्टिंग करेंगे, फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे। इसलिए तो आपको कह रहा हूँ कि आप काम करें, ये मेरी जिम्मेदारी है।
बिल्कुल ठीक हो। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक चीज मैंने देखा है कि ईवीआर का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हाँ, बनती भी बहुत कम है तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। हाँ, वो एक बनता है कम है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है उसका। हाँ, मार्केट में एक चीज़ है जो रियल है ना, वो फिर है भी रियल, यही कह लें। हाँ जी, हाँ जी। बहुत कम और नायाब चीज भी के साथ ऐसी बातें अच्छा रिजल्ट देती है। रिजल्ट देती है। जो सेटअप जितना ज़्यादा बनता है उसका एक्यूरेसी उतनी कम हो जाती है। यानी कि आप देखेंगे हाँ। जो ज़्यादा लोग ज़्यादा ट्रेड्स करते हैं फिर उनके एसएल्स भी ज़्यादा लगते हैं, ऐसा भी ज्यादा मिलते हैं। हाँ जी। मिनिमम करते हैं फिर उनके एसएल भी कम होते हैं। तो ये क्वालिटी मैटर करती है हमारी ज़्यादा ट्रेडिंग में। फिर हाँ, क्वालिटी हद तक मैटर करती है। सही है। अच्छी बात है। चलें जी, बाकी यकीन माने बहुत मज़ा आया आपके साथ, स्पेशली जवाद और वाजिद ने तो माशाल्लाह बहुत मेहनत की है। फिर जहाँ ज़ेब भाई तो फिर अपने हुए। ज़करिया माशाल्लाह इन्होंने असल हक इन्होंने अदा किया। मैं ये बात बार बार कहूँगा, ज़करिया भाई ने असल हक अदा किया क्वेश्चंस पूछ पूछ के। ठीक है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मन को मुझे होती नहीं थी, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन 10-10 बार इन्होंने बार बार पूछा जब तक इनका क्लियर नहीं हुआ। ये नहीं कहते हैं कि होता है ना कि बंदा जवाब दे देता है तो अगला इंसान फिर डर के पूछता नहीं है कि पता नहीं अगला इंसान कैसा जवाब देगा ये रो। लेकिन ज़करिया ने हिम्मत नहीं आ रही, नहीं पूछा और बाकी ठीक हो गया जी। वाजिद आपका थैंक यू, जवाद आपका, ज़करिया आपका और जहज़ेब आपका और स्पेशली रनान भाई आपका भी। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। चलें जी, ठीक है जी, लव यू टू ऑल। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू जी जहज़ेब। सर, थैंक यू वेरी मच। आपने सर साथ रखा है, इंशाल्लाह आगे भी साथ ही रहेंगे। और सर आपका सिटी कौन सा है सर? मेरा सिटी, यार ये वीडियो असल में ना यूट्यूब पे अपलोड हो रही है, मैं आपको पर्सनल बता देता हूँ। चले ठीक हो गया, ठीक है। हाँ, वो जैसे सर ने वो एक भाई ने बात की ना, सॉरी मैं वो ना उनका नाम नहीं देख सका, कि वो है दिल में रहता है सर कि अपने उस्ताद से जाके मिलें जिन्होंने हमें इतना मेहनत की है। और हम इंशाअल्लाह सारे के सारे अल्लाह के हुक्म से और आपकी दुआओं से और आपकी मेहनत से इंशाअल्लाह अर्निंग भी कर रहे हैं। कुछ दोस्तों ने शुरू भी कर दिया, बहुत खुशी की बात है। इंशाअल्लाह हम भी इंशाअल्लाह उस लाइन में लग गए हैं। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जहज़ेब भाई। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।